एमआईएम पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, सैफ पठान साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुमरा में उनका कार्यालय है। ये फॉर्म बंटना चालू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर तक की है। मैं ऑलरेडी तो मुमरा जाकर लाना फिर वहाँ से, मतलब आपको नहीं लगता बहुत कम टाइम दिया गया एक तरह से? नहीं, बिल्कुल कम टाइम नहीं है। अगर गद्दारी करना जलाल भाई, तो वो तो पार्टी में रह के भी गद्दारी कर सकता है। नहीं ना भाई, ये उच्चुक उम्मीदवार का फॉर्म यही खाती शहर है में, लेकिन एमआईएम पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, एक सेंटर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल को कोई एमआईएम अंदाजा बताइए कि क्या लग रहा है कि एमआईएम पार्टी चुनाव से पहले अध्यक्ष दे सकती है? भाई अभी देखो, अभी इलेक्शन का टाइम स्टार्ट हो गया है। लेकिन देखा यार, तो एमआईएम पार्टी में कई सारे गुट है, फिर वो कैसे एक होंगे? सब एक है भाई, कोई गुट नहीं है। एमएलए इलेक्शन नहीं है भाई, लोकसभा इलेक्शन में देखा। शदाब उस्मानी के कांटेक्ट में है आप लोग? कुछ नहीं बोल नहीं भाई, उसके बारे में बॉडी डिसॉल्व तो एक प्रक्रिया रहती है कि, तो इसका मतलब ये तो नहीं जलाल भाई कि कोई पार्टी छोड़कर जाएगा। बोलने का मतलब कि अगर वो बंदा भी पार्टी में है, जितने भी गुट है वो आपकी टीम में है। देखिए कैसा है ना, वो सब कितनी सीटों पे एमआईएम उतारने आ रही है अपनी कैंडिडेट? देखिए अब ये तो अलग। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामाई। भिवंडी शहर में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। सारी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में लगे, अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे। इसी पूरे मामले में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी एसपी की पार्टी हो, सारे लोगों ने जो है अपना फॉर्म, इलेक्शन फॉर्म कैंडिडेट के लिए जो होता है भावी नगर सेवक का, वो जारी कर दिया है। इसी पूरे मामले में अब एमआईएम पार्टी ने भी जो है अपना भावी नगर सेवकों के लिए इलेक्शन फॉर्म जारी किया है। तो इसी पूरे मामले को लेकर हम वार्ड नंबर 12 के एमआईएम के प्रत्याशी जलाल अंसारी से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर किसी को फॉर्म चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगा। जलाल भाई, ये फॉर्म अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग को मालूम पड़ा, मुझसे कांटेक्ट किए, मेरे कार्यालय में आए, तो मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन भी हजरात को एमआईएम पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, उनको हमारे महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी सैफ पठान साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुमरा में उनका कार्यालय है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप उच्चित उम्मीदवार का फॉर्म लीजिए। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ने के लिए आपको उच्चित उम्मीदवार फॉर्म वहीं से लेना पड़ेगा। और ये फॉर्म बंटना चालू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर तक की है। मैं ऑलरेडी 11 दिसंबर को फॉर्म ला चुका हूँ। 16 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। जिसको भी अगर भावी जो भी प्रत्याशी है, जिनको लड़ना है, उच्च उम्मीदवार है, जिनको भी अगर लड़ना है, तो वो मुमरा में हेड ऑफिस है सैफ पठान साहब की, वहाँ पे जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए और उसको भरिए। और 16 तक सबमिशन डेट है, 16 तक भर के सबमिट कीजिए। जलाल भाई, आपको नहीं लगता कि 11 तारीख से ये फॉर्म बांटने का काम शुरू किया गया 16 तक के, तो मुमरा जाकर लाना फिर वहाँ से, मतलब आपको नहीं लगता बहुत कम टाइम दिया गया एक तरह से? नहीं, बिल्कुल कम टाइम नहीं है, 5-6 दिन का टाइम है, कुछ कम नहीं है। लोग तो अभी औरंगाबाद भी जाएंगे। लोगों में बोलने का मतलब, लोगों में इसका प्रचार भी तो होना जरूरी है ना? नहीं, बिल्कुल प्रचार हो रहा है ना अभी। जैसे मैंने 11 तारीख को मैंने फॉर्म लाया, ठीक है। फॉर्म लाने के बाद मुझे बहुत सारे कॉल आए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो उच्च उम्मीदवार है, उनका कॉल आया, जलाल भाई मुझे भी फॉर्म चाहिए, मुझे भी लड़ना है, ठीक है। मैंने उनको और ये मीडिया सेशन का भी मतलब वही है कि मतलब जिनको लड़ना है मेरे से कांटेक्ट करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सैफ पठान साहब का मैं सबको नंबर भी दे रहा हूँ बाकायदा, जिनको भी लड़ना है आप मुमरा जाइए। अरे लोग तो अभी तो औरंगाबाद भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, तो मुमरा बहुत दूर थोड़ी ना। मुमरा अरे हमारा दूसरा घर है समझो। मुमरा, भिवंडी से मुमरा का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। और किसको मतलब, और बाकी लोग को तो मैं भी लेके जाऊँगा, अगर जो जाना चाहता है तो ठीक है, मैं भी लेके जाऊँगा। लेकिन आप खुद जाइए, आपको इलेक्शन लड़ रहा, आप इंटरेस्टेड हो। और एमआईएम एक ऐसी पार्टी है, वो खुद चाहती है कि जो इंटरेस्टेड है वो हमारे तक आए। एमआईएम पार्टी उनके घर तक नहीं जाएगी। एक सवाल लेंगे जलाल भाई कि जितनी भिवंडी शहर में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारे लोग भिवंडी से फॉर्म दे रहे हैं, तो ये मुमरा में फॉर्म देने का क्या मतलब? क्या ये भिवंडी शहर में नहीं हो सकता था कि आपका कार्यालय, एमआईएम पार्टी का कार्यालय 2-3 जगहों पे, तो वो वहाँ से दिया जाए भिवंडी शहर से? फॉर्म सब बिल्कुल हो सकता था, भिवंडी से भी दिया जा सकता था। लेकिन भिवंडी में अगर हम फॉर्म बांटना चालू करते ना, हमारे पास फॉर्म कम बढ़ जाता, हमारे पास फॉर्म कम पड़ जाता भाई। इतने उच्च उम्मीदवार है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम क्योंकि भिवंडी एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे लोग लड़ते हैं, लड़ने के बाद ना भाग जाते हैं। तो हमको ईमानदार नेता चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट चाहिए, जो मुमरा तक नहीं आ सकता। हम उस पर कैसे भरोसा दिखाए? कांग्रेस 47 नगर से जीत के भाग जाते हैं, हम सबको थोड़ी ना फॉर्म देना। जाके फॉर्म लाने का मतलब ये है कि वो ईमानदार है? मतलब आपको पार्टी में पहले प्रवेश करना पड़ेगा ना। आप मुमरा अगर फॉर्म लाने जा रहे हो तो ये फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी है कि आप पार्टी में शामिल हो, फॉर्म लेकर जाइए। आप मतलब एमआईएम से इंटरेस्टेड हो
आपको किसी को अगर गद्दारी करना है जलाल भाई, तो वो तो पार्टी में रह के भी गद्दारी कर सकता है। नहीं ना भाई, ये उच्चुक उम्मीदवार का फॉर्म यही खाती है। पार्टी अभी इसके ऊपर स्टडी करेगी, पार्टी उसका बैकग्राउंड देखेगी, पार्टी उसके बारे में हमारी भिवंडी में सैपना साहब ने टीम भी करके रखा है, जो सर्वे करेगी, जो कैंडिडेट का पता लगाएगी कि कैंडिडेट मतलब कैसा है, भागने वाला है, रुकने वाला है, मजलिस को नुकसान तो ना पहुंचाएगा। मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। वो बाकायदा उसके ऊपर सर्वे होगा, उसका बायोडाटा निकाला जाएगा, पार्टी को लगेगा हाँ इससे पार्टी को फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, तब जाके उसको उम्मीदवारी का टिकट दिया जाएगा। वो बाकी वो आला कमान तय करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है। अभी फ़िलहाल हम लोग मैं मैसेज देना चाहते हैं कि जिनको भी टिकट चाहिए आपको मुमरा सैपड़ान साहब के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको तकलीफ होती है वो जाने में, एड्रेस नहीं मिलता है तो हमारी जो टीम है हमको बोलिए, हमारे इमाम के बहुत सारे जिम्मेदार हैं भिवंडी में, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, आप फॉर्म लीजिए। हाँ, एक सवाल ये भी लेंगे जलाल भाई कि सारी पार्टियों के तो अध्यक्ष है भिवंडी शहर में, लेकिन एमआईएम पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, एक सेंटर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल को कोई एमआईएम से उम्मीदवारी जाहिर करता है, अगर वो टिकट मांगते हैं, अगर उसको टिकट नहीं मिलती तो कोई भी मतलब वो किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकता कि इससे नहीं मिली उससे नहीं मिली। भाई ये तो अब आला कमान इसका जवाब दे पाएंगे। अब आला कमान ने क्यों अध्यक्ष नहीं बनाया, अध्यक्ष देने की वो आला कमान दे पाएंगे। शैब भाई अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं और हमारा भी प्रोग्राम अभी 22 या 23 तारीख को बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें समीर साजी बिल्डर साहब भी आने वाले। मीडिया का सेशन भी रखा जाएगा। जितने सवाल रहेंगे आप सारे वहाँ पूछ लीजिए, हमारे आला कमान जो है वो आपको बेबागी से आपको जवाब दे देंगे। एक अंदाजा बताइए कि क्या लग रहा है कि एमआईएम पार्टी चुनाव से पहले अध्यक्ष दे सकती है? भाई अभी देखो अभी इलेक्शन का टाइम स्टार्ट हो गया है, इलेक्शन कमिश्नर कभी भी डेट फिक्स करता है, अब टाइम है कि हमारे पास सदर देने का। एमआईएम के कार्यकर्ता खुद सक्षम है अपने आप में। अच्छा, लेकिन देखा यार तो एमआईएम पार्टी में कई सारे गुट है, फिर वो कैसे एक होंगे? सब एक है भाई, कोई गुट नहीं है। एमएलए इलेक्शन नहीं है भाई, लोकसभा इलेक्शन में देखा कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है। अभी देखो हम लोग जिसको आप गुट समझ रहे हो, हम लोग सब साथ में फॉर्म लेने गए थे, वीडियो चली है, कोई गुट नहीं है मजलिस में, कोई गुट नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इख्तिलाफात अगर किसी को लगा होगा, बाहर से किसी को दिखा होगा तो वो सब खत्म है भाई, कुछ नहीं है। मजलिस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और अभी कल मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से, कल एक मैंने कॉर्नर सभा भी रखी थी सक्सेसफुली, सारे एमआईएम के कार्यकर्ता वहाँ पे दिखे, कोई दूसरा तीसरा गुट दिखा ही नहीं वहाँ पे, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। शदाब उस्मानी के कांटेक्ट में है आप लोग? नहीं भाई, उसके बारे में बता नहीं सकता, वो पार्टी का फैसला है, अभी तो फिलहाल उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता भाई। तो जब वो तो एमआईएम पार्टी में है, अब आप बोल रहे कि सारे गुट खत्म हो गए, तो वो आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। भाई उसके बारे में नहीं बोल सकता, वो पार्टी का फैसला है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि वो तो काफी टाइम से अध्यक्ष बनाएंगे ये बात तो नहीं, सिर्फ आप लोग कांटेक्ट में है। भाई पार्टी ने सारे बॉडी डिसॉल्व करी हुई है, बॉडी डिसॉल्व करने के बाद आप खुद अंदाजा लगाओ, जो एक्टिव है वो दिख रहा है। अभी वो उनका मसला है, अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। ये बॉडी डिसॉल्व तो एक प्रक्रिया रहती है कि, तो इसका मतलब ये तो नहीं जलाल भाई कि कोई पार्टी छोड़कर जाएगा। बोलने का मतलब कि अगर वो बंदा भी पार्टी में है तो जितने भी गुट है वो आपकी टीम में है। देखिए कैसा है ना, वो सब आला कमान जो है हमारी वो फैसला करेगी, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है और सब कुछ ना कुछ अपना बेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम होगा 22 तारीख को, उसमें सब फैसला हो जाएगा। जो मंच पे आएगा वो हमारे साथ में है। ये मंच जो 22 तारीख को जो मंच लगाया जा रहा है, इसमें सारे एमआईएम के कार्यकर्ता वहाँ दिखेंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटों पे एमआईएम उतारने आ रही है अपनी कैंडिडेट? देखिए अब ये तो आला कमान फैसला करेगी कि कितने वो उतारना चाहिए, लेकिन ये है कि हम लोग जहाँ इलेक्शन लड़ेंगे दमदारी से लड़ेंगे, दमदारी से इलेक्शन होगा, पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे और बेस्ट भिवंडी को बेस्ट देंगे।